वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। मॉडर्न इंडिया का ये अगला टॉपिक है जिसका नाम है जालियांवाला बाग इंसिडेंट। अभी तक हम लोग जो कंप्लीट करा चुके हैं वो पिछला वीडियो आप लोगों का था रॉलेट एक्ट और एंटी रॉलेट सत्याग्रह। शुरू करते हैं। हाँ, चंपारण खेरा ये सब अभी बाकी है। बाकी क्यों है? क्योंकि चंपारण हम बिहार स्पेशल सीरीज में करवा चुके हैं। अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा देख सकते हैं, अदरवाइज इस मॉडर्न इंडिया वाला सीरीज में भी हम चंपारण करवाएंगे। शुरू करते हैं बिना वेस्ट किए हुए टाइम। तो बात ऐसा है कि जालियांवाला बाग इंसिडेंट आखिर हुआ क्यों, ऐसा आप लोगों के मन में भी आता होगा और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बट बताना जरूरी है। तो क्या है कि जब रॉलेट एक्ट आया जिसका नाम है एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, ठीक है, क्योंकि ये एक सेडिशन कमिटी यानी सेडिशन कमिटी एक कमिटी था, उसके अध्यक्ष थे रॉलेट सिडनी रॉलेट। तो उन्हीं लोगों के कहने पर, उस कमिटी के कहने पर ये वाला कानून बना था। इसीलिए इस अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट वाला जो कानून है ये वाला, इसका नाम रॉलेट एक्ट पड़ गया बोलचाल की भाषा में। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी बोले थे कि ये काला कानून है, बोले थे, और उसी के वजह से गांधी जी रॉलेट एक्ट के खिलाफ, रॉलेट एक्ट को हटाने के लिए एंटी रॉलेट सत्याग्रह चलाए थे। एंटी रॉलेट सत्याग्रह के समय में क्या हुआ कि फोन गया, ठीक है, समझिएगा, फोन गया। फोन इन द सेंस ऐसा नहीं है कि मतलब टेलीग्राम, फोन अब जो कह लीजिए, उस समय तक तो था टेलीग्राम, डलहौजी ये सब करके जा चुका था। तो क्या हुआ कि मतलब कानों कान खबर लगा अंग्रेजों को कि एंटी रॉलेट सत्याग्रह जो है, ऐसे तो वो कैसा था, नॉन वायलेंट था, अहिंसक था, बट अंग्रेजों को पता चला कि एंटी रॉलेट सत्याग्रह जो है वो हिंसक होने वाला है। तो कहाँ पे, कौन से स्टेट में? तो पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में। पंजाब में जो एंटी रॉलेट सत्याग्रह हो रहा है, यानी रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह हो रहा है, उसमें कुछ हिंसा होने वाला है। ये किसको पता चला? पंजाब के ऑफिसर्स को, अंग्रेज ऑफिसर्स को। क्लियर है? अब आप लोग नीचे कमेंट में बताएंगे कि वो कौन सा बेईमान दुष्ट इंसान था भारत का जो कि जाके अंग्रेजों का कान फोड़ा था, है ना? आप लोग जरूर नीचे कमेंट में बताइए, ये आप लोगों को घटना चक्र में देखने को मिल जाएगा। चलिए देखिए तो क्या हुआ, ये हम नीचे कमेंट में भी पिन कर देंगे आंसर। चलिए देखते हैं क्या है कि पंजाब के जो, मतलब पंजाब में एक कोई विद्रोही टाइप का इंसान था, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कैसा, चुगलखोर वैसा। तो वो क्या किया, जाके अंग्रेजों को कहा कि पता है विद्रोह करेगा सब, एंटी रॉलेट सत्याग्रह विद्रोह जो है होगा। तो अंग्रेज बोले कि कौन सा बड़ा बात है, तब से कर रहा है। तो फिर हुआ 6 अप्रैल से कर रहा था ना, 6 अप्रैल को लॉन्च हो गया था एंटी रॉलेट सत्याग्रह वाला मूवमेंट। तो बोला कि अंग्रेज सब की कौन सा जो पीटा पीटी चालू कर देगा, ये तो अहिंसक विद्रोह है, बस गिड़ाएगा मेरे सामने। तो वो जो इंसान था वो बोला कि नहीं, पंजाब में जो एंटी रॉलेट सत्याग्रह है वो कैसा हो जाएगा, हिंसक होगा। अब इस बात से अंग्रेजों को डर लगा और याद आ गया 1857 की क्रांति, है ना, कि 1857 में जब हम लोग हल्के में लिए थे तो कैसा सब चना और चबेनी की तरह फेंकाए थे। मतलब बहुत ज्यादा क्या हुआ था, बहुत ज्यादा पीटा गया था सभी लोगों को, ठीक है, अंग्रेजों को, माने अंग्रेजों को, वाइफ को भी, बच्चों को भी, मतलब ब्रिटिशर्स और ब्रिटिशर्स के पूरे खानदान को, जितने भी थे सब लोग को हम लोग पीटे थे। तो इसीलिए ये लोग कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अब सीरियसली जब लिया तो क्या हुआ उसको समझते हैं, तभी ये जालियांवाला बाग होता है। तो समझिए, पंजाब में एक अफवाह फैला, ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि बोला गया कि कांग्रेस के जो लोग हैं, कौन बोला, पंजाब का गवर्नर ही बोलेगा, जाहिर सा बात है, ओडायर, है ना, ओडायर। तो वो बोला कांग्रेस के जो लोग हैं पंजाब में, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस कोई ये वाला पार्टी नहीं, पुराना जमाना में एक कांग्रेस हुआ करता था जो लॉर्ड डफरिन, एओ ह्यूम ये लोग बनाया था। क्लियर है? तो कांग्रेस के जो लोग हैं, उस कांग्रेस के, एओ ह्यूम वाले कांग्रेस के, कोई भी अगर पंजाब में है उसको पकड़ो, पंजाबी लोग, क्योंकि पंजाब में ही हिंसा होने वाला है, उन लोगों को पकड़ो, जेल ले आओ और समझाओ कि ये सब नहीं होना चाहिए। तो वो तारीख कौन सा था? तो वो था 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को सरकार के कहने पर कांग्रेस के, पंजाब से जो लोग कांग्रेस में थे ना, इंपॉर्टेंट लोग, उनको पकड़ के ले जाया गया। कौन कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल मलिक, और कौन थे आप लोग सबको पता ही होगा,
रिवीजन इसको देख के आप लोग कर लीजिए। डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, क्लियर है? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। अच्छा, एक सही बात बताइएगा कि क्या इन लोगों का एजेंडा था हिंसा करने का? नहीं था। वो बेईमान इंसान झूठ जाके बोला था। तो किसी को भी गुस्सा आएगा, कांग्रेस लीडर्स को भी गुस्सा आएगा, बाकी लोगों को भी गुस्सा आएगा कि भाई कैसा बात है, ये जो नेता है, यहाँ के जो लीडर्स हैं, जब वो लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, बिना मतलब का तुम लोग एक रॉलेट एक्ट खेल रहे हो और उसके नाम पे तुम इन लोगों को पकड़ पकड़ के क्यों ले जा रहे हो? ये लोग तो कुछ किए भी नहीं है, क्योंकि रॉलेट एक्ट किसके लिए था? रिवोल्यूशनरी लोगों के लिए था। कांग्रेस में रिवोल्यूशनरी लोग थे? नहीं थे। ये लोग तो बाहर से लड़ते थे। कांग्रेस में भगत सिंह कांग्रेस में थोड़े थे, कांग्रेस जो ऑर्गेनाइजेशन था उसमें शामिल वो थोड़े थे, वो तो बाहर से लड़ रहे थे। ठीक है। तो ये लोग जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, कांग्रेस में शामिल हैं, ये लोग तो मॉडरेट थे। मॉडरेट मतलब जो झगड़ा नहीं करते हैं, उस टाइप के थे। तो इनको रॉलेट एक्ट के तहत क्यों पकड़ के ले गए? रिवोल्यूशनरी को ले जाना था ना, इन लोगों को क्यों ले जा रहे हो? ठीक है, तो गुस्सा आया लोगों को, क्लियर है? इस गुस्सा के प्रदर्शन में, इस गुस्सा 10 अप्रैल वाला गुस्सा के प्रदर्शन में बात हुआ कि बैसाखी वाले दिन लीडर लोग बोले कि मिला जाए, ठीक है, आपस में मिलकर बात किया जाए, कांग्रेस के लीडर्स को क्यों पकड़ा जा रहा है। और रिवोल्यूशनरी भी क्या सोचे कि इन लोगों को क्यों पकड़ रहा है, हम लोगों से लड़े ना, एक ही बार में बता देंगे। रिवोल्यूशनरी माने क्रांतिकारी लोग जो झगड़ा करते थे, ये लोग तो बस बोलते थे। तो क्या है, तो हुआ कि ठीक है भाई, तो एक इम्पोर्टेंट डेट निकाल लेते हैं, संडे दिन था, और क्या करते हैं, मिलते हैं। बैसाखी का दिन था, तो 13 अप्रैल को ही मिलते हैं। तो कहाँ मिला जाए? तो सब लोग का छुट्टी है, अच्छा माहौल है, भीड़ भी रहेगा। और भीड़ में क्यों मिलते थे रिवोल्यूशनरी, बताइए जरा? क्योंकि देखिए, बहुत ज्यादा भीड़ रहेगा तब पकड़ाना मुश्किल है, क्योंकि उस समय रॉलेट एक्ट का एकदम ये चल रहा था, मतलब रॉलेट एक्ट तूफान पे था एकदम, जो जिसको है सभी रिवोल्यूशनरी को पकड़ पकड़ के अंदर ले जाओ। तो अपने आप को बचाना भी तो है। तो इसीलिए ये लोग सोचा कि भीड़ में एक जगह आराम से बैठ के बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इन लोगों को क्यों पकड़ा। फिर पिटाने का तो कहीं मन नहीं है इन लोगों को नहीं, मतलब रिवोल्यूशनरी ये बोले कि हम लोग डिस्कस कर लेंगे भीड़ में छुप के, ठीक है, ताकि जेल ना जाए बिना बात का। क्या डिस्कस करेंगे कि आखिर सीधे लोगों को क्यों पकड़ रहा है, अंग्रेजों को दोबारा हम लोग से पिटाने का मन है क्या, ऐसा। क्लियर है? तो ये था आपका, इसीलिए बैसाखी का दिन डिसाइड हुआ। और हुआ कि बैसाखी के दिन सभी लोग घूमने आते हैं। तो भाई हर जगह कोई भी चीज होता है तो हर जगह लोग घूमने जाते हैं, किसी बाग बगीचा में, हर जगह इम्पोर्टेंट जगह पे, है ना। इसीलिए आप लोग देखते भी होंगे कि घर पे मना किया जाता है, जैसे होली में, दीपावली में, ये सब में, मुहर्रम में, ईद में, ये सब में मना किया जाता है कि घर से बाहर मत जाओ, क्योंकि ज्यादातर जो विद्रोह हो जाता है, कम्युनलिज्म या जो भी है ना, ज्यादातर जो झगड़ा लड़ाई होता है खास दिन को ही होता है, इसीलिए लोग अब मना करते हैं। तो बैसाखी वाले दिन भीड़ में कुछ रिवोल्यूशनरी भी जा करके बैठ गए और आपस में बात करने लगे कि सीधे लोगों को क्यों पकड़ा, रॉलेट एक्ट के नाम पर सीधे लोगों को क्यों पकड़ा। ये तो क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए था। कुछ कांग्रेस लीडर भी बैठे ही हुए होंगे कि भाई कांग्रेस मतलब आज का कांग्रेस नहीं, उस समय का एओह्यूम जो संस्था बनाया था वो वाला कांग्रेस। तो कांग्रेस लीडर भी बैठे हैं क्या कि भाई क्यों पकड़ा बिना मतलब का हम लोगों के मेंबर को, ये लोग थे। और बाकी कैसे लोग थे, नॉर्मल पीपल जो बैसाखी मनाने आए थे और उनको आइडिया भी नहीं था कि कौन रिवोल्यूशनरी है और कौन कांग्रेस लीडर है, कौन क्या है। वो लोग अपना खुशी में मेला अपना घूम रहे हैं। तभी क्या हुआ, पता चला कि कांग्रेस, ये ब्रिटिशर्स को पता चला कि कुछ रिवोल्यूशनरी बैसाखी के दिन कहाँ आए हुए हैं, तो जालियांवाला बाग आए हुए हैं। अमृतसर में जालियांवाला बाग है, वहां आए हुए हैं। और बैसाखी का तारीख कौन सा था, 13 अप्रैल 1919 था। तो उसके बाद ओ डायर याद रखिएगा, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। ओ डायर ऑर्डर देता है, ओ फॉर ऑर्डर, ओ डायर ऑर्डर देता है कि जाओ और बिना किसी बात का, बिना कुछ सोचे समझे गोली चलाना शुरू करो, फायर करो, ठीक है। तो फायर करने के लिए जब ये ऑर्डर मिलता है तो वहां पे कौन रहता है, किसको ये ऑर्डर फॉलो करना होता है,
तो ऑर्डर फॉलो करना होता है रेजिनाल्ड डायर को, यानी आर डायर को। फॉलो किसको करना होता है? आर डायर को। गोली कौन चलाया? आर डायर, बट बोला कौन? ओ डायर। ठीक है, और क्योंकि ऐसा होता है मिलिट्री ये सब में कि आपको अपने सीनियर का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा, तो आर डायर को वैसे भी चलाना था क्योंकि उसका सीनियर बोला था कि गोली चलाना है बिना सोचे समझे। क्लियर है? अब क्या हुआ? तो अब ये हुआ कि हम लोग देखते हैं कि जो आपका आर डायर है वो क्या कर दिया? गोली चला दिया। अब गोली चलाया जो, इसी को हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड, चूंकि जालियांवाला बाग में ही गोली चलाया गया इसीलिए हम इसे जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग मैसेकेयर या जालियांवाला बाग इंसिडेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब क्या हुआ? जब गोली चला तो लोगों में भगदड़ सी मच गई। अच्छा, रास्ता बस एक था, दोनों तरफ से गेट नहीं था कि उस साइड से भाग जाओ इस साइड से, एक ही साइड से गेट था और गेट के सामने ही पूरा सेना लगा के और गोली चलाना शुरू। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो लोग गोली चला रहे थे, आर डायर तो लीड कर रहा था उनको, वो भी चला रहा था, वो लीड कर रहा था, बट उनमें भारतीय लोग भी थे जो अपने ही लोगों पे गोली मार रहे थे, यानी भारतीय सैनिक जो पेमेंट पे अंग्रेजों के लिए काम करते थे वो लोग भी गोली चला रहे थे। तो क्या हुआ कि एक तो गोली से कुछ लोग मरे, उसके अलावा किससे मरे बताइएगा? तो उसके अलावा ये लोग किससे मर गए? तो उसके अलावा ये लोग मरे आपके भगदड़ से, आपस में ही कुचा उचा के मर गए। क्लियर है? तो कुल मिला जुला के यही सब हुआ था जिसे हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। अब जब जालियांवाला बाग हुआ तब क्या क्या हुआ, उसके बाद क्या क्या हुआ? तो पूरे देश में एक शोक का माहौल हो गया। ठीक है, लोग बहुत दुखी हुए अंग्रेजों के इस हरकत से, लोग काफी दुखी हुए, इसको देश विदेश में काफी क्रिटिसाइज किया गया। मगर ब्रिटेन में जो गोली चलाया था और जो ऑर्डर दिया था उन लोगों के लिए 30,000 पाउंड कलेक्ट किया गया और उनको गिफ्ट में वो दिया गया, उनका बड़ाई किया गया। ठीक है, जनरल डायर का बड़ाई किया गया कि बहुत अच्छा काम किया है, ये लोग पिटाने लायक ही हैं। ठीक है और उन लोगों को 30,000 पाउंड गिफ्ट में दिया गया। तो ये तो यानी ब्रिटेन के लोग भारत के लोगों को बुरा समझते थे, इसका यही मतलब हुआ, और उनको लगता था कि ये लोग पिटाने के ही लायक है, ये लोग आतंकवादी है, यही सब। इसके बाद आप देखेंगे कि गांधी जी जो है उनको बहुत बुरा लगा। जो गांधी जी ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे, उनका बात मानते थे। देखिए, सपोर्ट वो इसलिए करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि सीधा बन के ही अगर आजादी मिल जाए तो लाठी उठाने का क्या जरूरत है, तो इसीलिए वो सपोर्ट करते थे। वो गांधी जी ब्रिटिशर्स से नाराज हो गए और एंटी रॉलेट सत्याग्रह ले आए और वो इस कानून का भी बुराई किए थे, काला कानून बोले थे। ठीक है, तो ये हुआ आफ्टर इफेक्ट एंड इसी ने इसके बाद जो एंटी रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था इसके वजह से तो जालियांवाला बाग हुआ। उसके बाद गांधी जी सोचे कि अगर हम जालियांवाला बाग जो है मेरे वजह से हुआ, उनको ऐसा लगा कि हम जो एंटी रॉलेट सत्याग्रह किए हैं उसके वजह से जालियांवाला बाग में इतना बुरा हादसा हो गया, इसीलिए वो उसको क्या बोले, ये हिमालयन ब्लंडर, मतलब हिमालय जितना बड़ा भूल हो गया हमसे कि हम एंटी रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किए और 18 अप्रैल को एंटी रॉलेट सत्याग्रह को खत्म कर दिए गांधी। क्लियर है? अब बात करते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जो कांड हुआ, इस कांड का क्या असर हुआ। तो हम आपको बताएं कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटेन के लोग थे, वो लोग तो इन लोगों को गिफ्ट दिए, 30,000 पाउंड रुपया इकट्ठा करके इन लोगों को दिया गया गिफ्ट के तौर पर, और बड़ाई भी किया गया इन लोगों का कि कितना बहादुरी का तुम लोग काम किए हो। बट अगर हम आपसे बात करें कि भारत में क्या सिलसिला रहा, तो भारत में एक कमिटी बनाया गया। पहले तो भारत में खूब दंगा फसाद हुआ। क्या हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर कहे कि पकड़ो अपना नाइटहुड। नाइटहुड किसको मिलता है? तो एक तरीके से समझ जाइए कि ब्रिटेन के लिए अगर आप कुछ, ब्रिटेन में अगर आप थोड़ा नाम कमा लेते हैं तो आपको एक इम्पोर्टेंट पुरस्कार मिलेगा, उसी को नाइटहुड पुरस्कार कहते हैं। क्लियर है? तो ये नाइटहुड जो कि ब्रिटेन सरकार से ही उनको मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर उसको त्याग दिए, बोले पकड़ो, हमको नहीं चाहिए। ठीक है, उसके अलावा शंकरन नायर जो कि वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, 1909 से हम लोग को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक एक पोस्ट मिलना शुरू हो गया था। तो वायसरॉय के काउंसिल माने वायसरॉय के मंत्री परिषद में जो थे वो रिजाइन कर दिए कि हमको नहीं रहना है तुम्हारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। क्लियर है?
तो ये सब चीज देख करके अंग्रेजों को लगा कि अब सब नेता, अच्छा नेता, सपोर्टर नेता भी हमसे नाराज हो रहे हैं, तो एक कमिटी गठित करते हैं और वो कमिटी बना हंटर कमिटी। ये हंटर कमिटी जालियांवाला बाग में आखिर कितना नुकसान हुआ इसको जानने के लिए, जांचने के लिए बनाया गया। हंटर कमिटी में सदस्य थे 4 ब्रिटिशर्स यानी 4 अंग्रेज और 3 भारतीय। क्लियर है? हंटर कमिटी में कितने सदस्य थे? 4 भारतीय, 4 ब्रिटिशर्स और 3 भारतीय। क्लियर है? और ये हंटर कमिटी रिपोर्ट क्या दिया कि केवल 379 लोग मरे हैं। कितने लोग मरे हैं? 379 पीपल मरे हैं। ठीक है, तो हुआ कि ठीक है भाई, चलो 379 ही पीपल मरे होंगे। ठीक है, मगर उसमें भी हंटर कमिटी कहा कि भगदड़ से भी मरे हैं। क्या कहा? कि भगदड़ से भी मरे हैं, केवल अंग्रेज जो गोली चलाया उसी से नहीं मरे हैं, अपने में भी पागल जैसा जो दौड़े हैं उसके वजह से भी मरे हैं। तो अगर इन लोगों का बस चलता है तो कहता है कि 100 हम लोग मारे हैं, 279 तो खुद मरे हो, मगर ऐसा कहा नहीं, बोला 379 पीपल मरे हैं। बट जब हम लोग कांग्रेस लीडर जब अपना एक कमिटी बनाए, शायद दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में बनाए थे, ठीक है, और वो लोग सोचे कि एक बार हम लोग जांच करके देखते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट लेके देखते हैं कि आखिर कितने लोग मरे इस दुर्घटना में। तो उनको पता चला कि लगभग 1000 लोग मरे हैं। क्लियर है? तो इससे हम लोग क्या हुआ, जालियांवाला बाग के इंसिडेंट का गहराई जान पाए इस रिपोर्ट, इन सारे रिपोर्ट को देख के। इसके बाद क्या हुआ, तो अब सबसे गहरा जो प्रभाव पड़ा वो गांधी जी पे पड़ा। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि गांधी पूरा एजेंडा लेके चल दिए कि अब इन लोगों को हटाना है देश से, है ना, इतना कि हिंदू मुस्लिम एकता सब चीज में वो हाथ मतलब लगाए कि कैसे भी करके बाई हुक और बाई क्रूक अंग्रेजों को सबसे पहले हटाना है। क्लियर है? और उसके अलावा बाकी लोग भी इस कांड से अंग्रेजों को मतलब एक तरीके से क्रिमिनल समझने लगे। क्लियर है? तो अब आपका क्या है, आपका जालियांवाला बाग इंसिडेंट कंप्लीट हो गया। तो यहीं पे अब हम इस वीडियो को खत्म करते हैं क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब कल हम कोई एक और वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का एक और कोई टॉपिक उसको लेके आएंगे, उसको अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थैंक यू।